उसके बाद तारुफ हुआ, वक्त की तावने तंगी है। तारुफ में भी देखिए कमाल ये है कि कभी भी किसी का तारुफ घर के बुजुर्गों से होता। रसूल जैसी हस्ती मौजूद थी, ऐसा हबीब और महबूब का रिश्ता था कि 1,23,999 नबी भेजने के बाद रसूल को भेजा गया। नहीं तो रसूल तो सबसे पहले अव्वल मा खल्क़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। जब आदम आबो गिल के दरमियान में थे तब भी मैं मौजूद था। उस रसूल के जरिए से तारुफ नहीं हो रहा है, बल्कि हुम फातिमता व अबूहा व बालुहा व बनुहा। बस अजमत सैयदा, ये सैयदा के जरिए से तारुफ। अब इत्तिसाल की ये मंजिल है कि इनके दर से मुत्तसिल होने वाले, यानी दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, कासिद आया, दखुल बाब किया, गए, दरवाजा खोला, देखा खत है हुसैन का, ज़ारो क़ितार आंसू। इत्तिसाल देखिए, जो इनसे मुत्तसिल होते हैं पाक कैसे होते हैं। हुर को देखा आपने कि एक शब में किस्मत बदल गई। रात तक हुर था, अब हुर अलैहिस्सलाम हो गया। हबीब इब्न मज़ाहिर ज़ारो क़ितार रो रहे हैं। ज़ौजा ने पूछा माजरा क्या है, खत बढ़ा दिया। का इरादा क्या है, कहा आपका ख्याल है, बस ये सुनना था, अपनी रिदा दे दी। आप घर में बैठो, मैं जाती हूँ। तसव्वुर करे कि कूफे के हालात कैसे थे कि शौहर को बीवी पे भरोसा नहीं था, इम्तिहान ले रहे थे। और कहा कि मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था क्योंकि हालात बड़े। गुलाम को घोड़ा दिया कि फला मुकाम पे बैरूने कुफा पहुंचो। जो इनसे मुत्तसिल होता है वो कैसे पार। घोड़ा लेके बाहर खड़ा हुआ है, थोड़ी सी ताखीर हुई। देखिए इत्तिसाल, देखिए अहले बैत के साथ ताखीर हुई तो अब गुलाम घोड़े से मुखातिब होकर कहता है कि ये मेरे आका के घोड़े, फिक्र मत करना, अगर मेरा आका ताखीर करेगा, नहीं आएगा तो मैं तेरी पीठ पे चढ़ा दूंगा। इस बात से एक बात और वाज़ेह हो गई कि घोड़ा भी नुसरत इमाम के लिए खड़ा रहता है। जब तो घोड़े से मुखातिब हुआ और इसी असना में पहुंच गया। कहा तुझे राह खुदा में आजाद किया, पैर पकड़ लिए, कहा कि अब तक आजाद किया, हम भी उन्हीं से मुत्तसिल हैं। वालिद करबला हुए और शहादत फरमाई। यानी इस तरह का इत्तिसाल। अच्छा, वाक़े करबला के जो इत्तिसाल पे अगर आप गौर, इनसे मुत्तसिल होते हैं वो कैसे पाक होते हैं कि कहा जब आखिर वक्त में कोई नासिर मददगार नहीं रहा तो हुसैन ने हलीम नासिरी और ये सदा जो चली है तो उस शोहदा के लाशें जमीन से बुलंद हुए और कटी हुई गर्दनों से आवाज आई लब्बैक लब्बैक। यानी ऐसा। और इधर अली-असगर ने अपने को झूले से गिराया। सैयद सज्जाद बच गया। अली-असगर ने झूले से गिराया। इमाम हुसैन आए, अली-असगर को लिया और कहा कि बहन मैं इन्हें ले जाता हूँ, शायद कोई रहम खा के एक कतरा पानी अली-असगर के गले में लबों पर डाल दे। लेके आए मैदान करबला। आखिर वक्त में हुसैन जब अबा के साये का, अबा के दामन का साया किए हुए अली-असगर को लेके आ रहे थे तो दुश्मन ये समझे कि हुसैन कुरान लेके आ रहे। अब कोई बचा उचा नहीं है, अब ये आ रहे हैं कि मैंने कहा नादान यकीनन हुसैन कुरान ला रहे हैं, ये कुरान इस्लामी। और वैसा कुरान लेके आए कि जिसने दुश्मन की सफों को मुंतशिर कर दिया। ये वाहिद ऐसा गाजी था कि जिसने बगैर असलहे के फतह हासिल की, और ऐसी फतह हासिल की कि जब होठों पे जुबान खिलाई
मैं अपनी जुबान में उसको एक जुमला कहता हूँ कि होठों की कमान में जुबान का तीर रख गए, ऐसा चलाया कि दुश्मन के कलेजे भी चाक हो गए, वो फेर फेर कर रोने लगे। करीब था कि इनकलाब आ जाएगा, फौजें मुंतशिर हो गई थी। तब उमर साद ने कहा है ना हुर्मुला यफ्ता कलाम अल हुसैन, हुर्मुला कहाँ है, आ हुसैन के कलाम को पता कर दे। बस 2 जुमले सुने। ये हुर्मुला कौन है जिसको बुलाया जा रहा है? ये हुर्मुला तारीख अरब का सबसे बड़ा निशानेबाज, सबसे अच्छा तीरंदाज। और अरब में उस तरह जमाने में 3 तरह के तीर इस्तेमाल होते थे। एक तीर वो जो एक फाल वाला होता है, मजलिसों में और जाकिरीन से आपने सुना ना कि तीर शहशोबा से अली असगर के गले, तीर शहशोबा ये 3 नोक वाला तीर था। एक नोक वाला आमतौर से इस्तेमाल होता था जंगों में, 2 नोक वाला 2 शहशोबे वाला तीर जो है घुड़सवारों के लिए इस्तेमाल होता है, और 3 फाल वाला तीर जो है घोड़े की गर्दनों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता था। घोड़ा गिरेगा तो सवार पे काबू पाया जाएगा। ये है तीर शहशोबा। और तारीख में ये लिखा है कि तीर शहशोबा जो हुर्मुला ने अली असगर की तरफ फेंका था, उस तीर का वजन असगर के वजन से ज्यादा था। तसव्वुर शर्त है, तसव्वुर शर्त। उस तीर शहशोबा का वजन था जो घोड़े की गर्दन काटने के लिए, तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। नहीं तो तीर का काम तो ये है कि जहाँ लगे वहाँ छेद कर दे और गुजर जाए, ये है तीर। अच्छा, हुर्मुला जैसे तीरंदाज जब निशाना लेके तीर छोड़ना चाहता है तो हाथ कांपने लगे, तीर गिर गया। दूसरा तीर चलाना चाहा, वो भी खता कर गया। जब 3 तीर खता कर गए तो उमर साद आगे बढ़ा दिया, तो कयामत हो जाएगी, फौजें मुंतशिर है, इनकलाब हो जाएगा। अभी कहा हुर्मुला तेरी गैरत को क्या हुआ, 6 महीने के बच्चे के मुकाबले में तीर फतह कर गए। अब हुर्मुला भी गजबनाक होकर कहता है, उमर साद तो मैं देखता हूँ वो तू नहीं देखता। जब मैंने पहला तीर चलाना चाहा, मैं हुर्मुला हूँ लेकिन फातिमा की हूँ, चलाना चाहा, अली मुर्तजा सामने थे। और तीसरा तीर चलाना चाहा तो रसूल खुदा सामने। खुदा आपको किसी क्या मजलिस खत्म हो गई। और 2 जुमले और सुने कि हुर्मुला ने निशाना लिया और एक बतवा तीर को छोड़ा, तीर चला और तीर ने बड़े जुल्म का काम किया, क्योंकि तीर का काम होता है कि छेद करे। हुर्मुला के तीर ने अली असगर को एक कान से दूसरे कान तक जुल्म करना। बच्चा बाप के हाथों पे मुंतकिल, उन्हें अली असगर को चुल्लू में लिया, आसमान की तरफ फेंक दिया। आसमान ने फरियाद की, जमीन ने इनकार किया। बस ज्यादा 2 जुमले और सुने। उन्हें अली असगर को चेहरे पे मला, इनकार आसमां को है राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं। बस जो जुमला मैं आपको, जो मसाइब का आखिरी जुमला आपके हदिया कर रहा हूँ, अगर आप बिस्तरों पर सोचेंगे तो इबादत करने पे मजबूर हो जाएंगे। तारीख कायनात का मसाइब का सबसे बड़ा जुमला, सबसे बड़ा जुमला है कायनात की तारीख का। न होगा, न हुआ है, न होगा, ऐसा जुमला। अली असगर को लाशे को लेके आए हाथों पे, और उसके बाद जनाब रवाब को आवाज दी। जनाब रवाब खैमे से निकली, कहा मेरे पीछे पीछे आओ। अकब खैमा में गए। अकब खैमा में जाके कहते हैं, अभी आपने सुना है ना तलवार का वाकया, मस्जिद में 2 तलवार थी, एक ने कब्र बनाई, एक ने भाई को छोड़ दिया। अभी सुना मस्जिद में। अब हुसैन जब रुबाब को लेकर अकब खैमा आए हैं तो कहा, रुबाब जरा हाथ अपने चादर से बाहर निकाल। तसव्वुर शर्त है, जहनों में रखिएगा। तारीख कायनात का मसाइब का सबसे बड़ा जुमला दे रहा हूँ। जब भी सोचेंगे गिरिया करेंगे,
रुबाब हाथ बाहर निकाल। रुबाब ने हाथ बाहर निकाले। सबसे बड़ा जुमला ये है कि बाप मैयत दे रहा है, माँ मैयत ले रही थी, माँ मैयत ले रही थी, माँ मैयत ले रही थी, बेटे की मैयत। और उससे बड़ा जुमला ये है कि माँ मैयत लेके खड़ी थी, बाप तलवार से खुदा आपको किसी का माँ मैयत लेके खड़ी है, बाप तलवार से कब्र बना रहा है। कब्र बन गई, वही जुमला पलट दूं कि माँ मैयत दे रही थी, बाप मैयत। आज तक न ये वाकया हुआ है न होगा। ये पहला और आखिरी वाकया था करबला के मैदान। माँ मैयत दे रही थी, बाप मैयत दे रहा था। उसके बाद बड़ा नाजुक मरहला आया हुसैन के पास। ये सबसे बड़ा नाजुक मरहला था। कौन सा? अली असगर के जिस्म को, लाशे को सुपुर्द खाक कैसे करे। हुसैन घुटनों के बल बैठ के अली असगर के लाशे को कब्र में उतारना चाहते हैं। हाथ आगे बढ़ाते और वापस खींच लेते हैं। हाथ आगे बढ़ाते हैं, वापस खींच लेते हैं। अरे आप समझे, वो रेत इतनी गर्म थी, हुसैन सोच रहे थे कि नन्हे से गर्म रेत में हुसैन 3 बार हाथ आगे बढ़ाया, वापस खींच दिया। मुंह फेर के या अली कहेंगे अली असगर के लाशे को कब्र में उतारा। मुझे नहीं पता कि रजत वाले अली को उतारा था कि अपने बेटे अली से कहा था मुझे माफ करना। अब अगर मिट्टी डालने की बात आई, किस दिन से हुसैन ने मिट्टी डाली मुझे नहीं मिलता, लेकिन हाँ इतना मिलता है कि जब कब्र तैयार हो गई तो अब दुनिया का दस्तूर है कि कब्र पे पानी छिड़का जाता है। एक कतरा पानी के लिए तीरे शहशोभा खाया हुआ शहजादा शाहजहां हुसैन ने सर रखा, पायती रुबाब ने अपना मुंह रखा, इतना गिरिया किया कि कब्र असगर आंसुओं से तर हो गई। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को डाल के शबीर खड़े हुए